वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको रविवार की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक दादी पोती रहती थी। दोनों ही सूर्य भगवान का व्रत और पूजन करती थी। पोती व दादी हर रविवार का व्रत करती थी। दोनों सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। दादी अपनी पोती को कहती कि वो तेरे मामा हैं। पोती भी सूरज भगवान को मामा मामा कहती। इस तरह कई साल निकल गए। एक दिन दादी ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी पोती का रिश्ता कर दिया। शादी की तारीख भी पक्की हो गई, लेकिन दादी को चिंता सताने लगी कि शादी का खर्चा अब वो कहाँ से करेगी, उसके लिए दहेज कैसे जुटाएगी, बारात की खातिरदारी कैसे करेगी, पोती के लिए गहने गांठे और कपड़े कहाँ से लाएगी। तब पोती ने दादी से पूछा कि दादी आप उदास क्यों बैठे हो। तब दादी ने अपने मन की बात अपनी पोती को बताई। तब दादी ने कहा कि बेटी अगर तेरे माता पिता होते तो बहुत खुश होते, तेरे लिए खूब सारा दहेज भी बना लिया होता, तेरी धूमधाम से वो शादी करते, लेकिन मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब इंतजाम कैसे होगा, इसलिए मैं दुखी और परेशान हो रही हूँ। तब पोती बोली कि दादी आप ही तो कहते हो कि मेरे तो सूरज मामा हैं, वो ही कर देंगे सब कुछ, आप चिंता मत करो। दादी ने कहा कि हाँ बेटी तू सही कहती है। दादी ने पोती को तो बहला फुसला दिया, लेकिन अब खुद को तसल्ली कैसे देवे। दादी ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को याद किया और कहा कि हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी अपनी पोती के साथ आपका व्रत किया और पूजा करी। अब मेरी पोती की शादी में आपको आना ही होगा। हम गरीब की लाज आपके हाथों में है। और फिर वह रात्रि में सोने की कोशिश करने लगी, परंतु बुढ़िया की आंखों में नींद ही कहाँ थी। उस रात राणा देव ने सूर्य भगवान से कहा कि हमें शादी में चलना है। तब सूरज भगवान बोले कि हमें किसकी शादी में चलना है। तब राणा देव ने कहा कि आप भूल गए, आपकी भांजी की शादी है, हमें उसकी शादी में भात भरने के लिए चलना है। अगर आज आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कलयुग में आपको कौन मानेगा। तब सूर्य भगवान ने कहा कि हम जरूर चलेंगे। उसी रात को सूर्य भगवान ने दादी पोती को सपने में दर्शन देकर कहा कि शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, सारे काम हो जाएंगे। सुबह जब दादी पोती सोकर उठी तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। दहेज के गहने कपड़े सब वहां पड़े हुए थे। तब दादी और पोती दोनों समझ गई कि यह सब कुछ सूर्य भगवान ने किया है। तब दादी ने अपनी पोती की धूमधाम से शादी करी। शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। सूरज भगवान ने तेज प्रकाश करके नव जोड़े को आशीर्वाद दिया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस दादी पोती को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको रविवार सूर्य भगवान की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।